अगर आप फॉल 2025 के लिए यूएस में स्टडी प्लान कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाल ही में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड अमेरिकन्स एक्ट ऑफ 2025 और इसमें ये कहा गया है कि ऑप्ट और स्टेम ऑप्ट को बंद कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में होने वाला है या सिर्फ एक रूमर है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। यूएस में जब कोई स्टूडेंट बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए जाता है तो उसे 1 साल का ऑप्ट यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है। ये वो पीरियड होता है जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले सकता है, इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। ये काफी बार अनपेड भी होता है मगर एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत वैल्यूएबल होता है। अगर आपका कोर्स स्टेम फील्ड से है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो आपको एक्स्ट्रा 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है जिसे स्टेम ऑप्ट कहते हैं। और ये वाला एक्सटेंशन बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें आपको कंपनी से सैलरी मिलती है और आप लीगल तरीके से 2 साल तक यूएस में काम कर सकते हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक तो उन्हें जॉब का एक्सपीरियंस मिलता है, दूसरा वो अपनी स्टूडेंट लोन रीपे करना शुरू कर सकते हैं और तीसरा यही वो टाइम होता है जब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे H-1B या कोई और वर्क वीजा फाइल करना है या नहीं। तो अब जो बिल आया है वो कहता है कि ये सारे प्रोविजंस हट जाएं ताकि सिर्फ अमेरिकन्स को जॉब्स मिलें। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को सपोर्ट करता रहा है और इसी लॉजिक के साथ ये बिल प्रपोज किया गया है। अब बात करते हैं कि इस बिल का इम्पैक्ट कितना हो सकता है और क्या ये सच में लागू होगा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये बिल सिर्फ एक प्रपोजल है, मतलब ये अभी कानून नहीं बना है और किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों में पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और तब जाकर वो लॉ बनता है। इसलिए अभी तक इस बिल पर कोई फॉर्मल डिस्कशन या वोट नहीं हुआ है और न ही इसे लॉ बनने की कोई कॉन्क्रीट डायरेक्शन में काम हो रहा है। इसके अलावा अगर इस बिल को मान लिया गया तो यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। यूएस में बड़ी संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं जिनमें खासकर इंडियन और चाइनीज स्टूडेंट्स शामिल हैं। ये स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी वजह से यूनिवर्सिटीज को फंडिंग मिलती है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट मिलता है और उनके प्रेजेंस से ओवरऑल एकेडमिक एनवायरनमेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ऑप्ट और स्टेम ऑप्ट बंद हो जाते हैं तो इन स्टूडेंट्स के लिए यूएस में रहना और काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये भी मुमकिन है कि ऐसे बिल्स का यूनिवर्सिटी कम्युनिटी विरोध करे और इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो फिलहाल फॉल 2025 के स्टूडेंट्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ चीजें हैं जो पहले ही ग्राउंड पर हो रही हैं और जिनके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में यूएस स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज में काफी सख्ती देखी गई है। मार्च और अप्रैल के मंथ्स में काफी हाई रिजेक्शन रेट देखा गया है और ये रिजेक्शन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो रही है, जैसे फंडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किए गए, यूनिवर्सिटी चॉइस जस्टिफाई नहीं की गई, वीजा इंटरव्यू में कंफ्यूज्ड आंसर्स दिए गए। इन छोटी बातों पर भी रिजेक्शन मिल रहा है। इस वजह से आपको अब वीजा इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी और आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से रेडी रखनी होगी। पोर्ट ऑफ एंट्री प्रोसेस में भी काफी चेंजेस आए हैं, मतलब जब आप यूएस में लैंड करेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स आपसे काफी डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले के मुकाबले अब एयरपोर्ट पर ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। उनसे आपके कोर्स, फंडिंग, स्टडी प्लान्स और रिटर्न प्लान्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये सब चेक्स इसलिए होते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी स्टूडेंट यूएस में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व न हो। अब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की फोकस यूएस सिटीजन्स को ही जॉब्स देने पर है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं वो लीगली और सही तरीके से यहाँ आए और अपने वीजा कंडीशंस को वायलेट न करें। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी पूरी जर्नी को प्रॉपर्ली प्लान करें। अगर आप किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस का हिस्सा हैं, तो आपको अपने फंडिंग सोर्सेस के बारे में भी प्रूफ देना होगा। आपके पास क्लियर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने यूएस क्यों चूज किया।
और आपकी यूनिवर्सिटी या कोर्स आपके करियर गोल्स के लिए क्यों बेस्ट है। यही नहीं, आपको ये भी दिखाना होगा कि आपने अपने स्टे और रिटर्न प्लान्स के लिए क्या तैयारियां की हैं। यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूडेंट्स पर भी मॉनिटरिंग बढ़ गई है। इस मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन यूएस में रहते हुए आपको हर जगह हर लॉ और रेगुलेशन का पालन करना होगा। जब आप यूएस में रहते हैं तो आपकी SEVIS स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा जाता है। अगर किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं तो आपकी SEVIS स्टेटस को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसे मामूली वायलेशंस के लिए भी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ना या यूएस लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होना। इसलिए आपको यूएस में रहते हुए हमेशा अपने एक्शंस को बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करना होगा और किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेशन से बचना होगा। अगर हम बात करें वीज़ा प्रोसेस की तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में होते हैं तो आपके पास सही डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपने जो कोर्स चूज किया है उसकी डिटेल्स आपको परफेक्टली एक्सप्लेन करनी होंगी। आपको ये बताना होगा कि आपके कोर्स का जो करिकुलम है वो आपके करियर गोल्स के लिए कैसे रेलेवेंट है। फिर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी दिखानी होगी कि आपने स्टडी एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस और इमरजेंसी फंड्स का इंतजाम कैसे किया है। इसके साथ ही ये भी दिखाना जरूरी होगा कि आपने यूएस में अपना स्टे कैसे प्लान किया है और आपकी रिटर्न प्लान्स क्या हैं। अगर आप यूएस में किसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर डिटेल्स और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाना होगा। स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में मिस्टेक्स अक्सर होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स की मिसिंग इन्फॉर्मेशन या फंडिंग के बारे में सही एक्सप्लेनेशन न देना। अगर आपके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं या आप वीज़ा ऑफिसर्स के सवालों का सही और डिटेल्ड जवाब नहीं दे पाते हैं तो रिजेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना और वीज़ा इंटरव्यू से पहले थरो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर आउटलुक ऑन ऑप्ट एंड स्टेम ऑप्ट। जैसे ही ये बिल यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस हुआ, कई एक्सपर्ट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए। एक तरफ जहां यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि वे सिटीजन्स को प्रेफर करेंगे, वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन कम्युनिटी का कहना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से यूएस इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। वो रिसर्च फंडिंग, स्किल बेस्ड लेबर और डाइवर्सिटी की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जरूरत भविष्य में और बढ़ेगी, क्योंकि यूएस इकोनॉमी का आकार लगातार बढ़ रहा है और इंडस्ट्रीज को स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। जैसे जैसे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट बढ़ेगा, यूएस को और अधिक स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता होगी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसे फुलफिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस ऑप्ट और स्टेम ऑप्ट जैसे प्रोग्राम्स यूएस इकोनॉमी के लिए काफी बेनिफिशियल हैं। ये स्टूडेंट्स यूएस की वर्कफोर्स को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं और वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता है जो उनके फ्यूचर करियर के लिए इनवैल्यूएबल साबित हो सकता है। अगर ये प्रोग्राम्स बंद होते हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पर पड़ सकता है और इसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक नेगेटिव सिग्नल माना जाएगा। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट के पास अभी भी कई ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके द्वारा वो इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
जैसे H1B वीजा प्रोग्राम्स, O1 वीजा और ग्रीन कार्ड ऑप्शंस जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए हैं। तो ये संभावना बनी रहती है कि अगर ऑप्ट और स्टेम ऑप्ट बंद होते हैं तो यूएस गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स को रिटेन करने के लिए ऑल्टरनेट पाथवेज बनाएगा। कंक्लूजन, फिलहाल ऑप्ट और स्टेम ऑप्ट को लेकर कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक बिल है और अभी इसे लॉ में बदलने के लिए काफी प्रोसेस बाकी है। इसके बावजूद यूएस वीजा प्रोसेस में ऑलरेडी स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी चल रही है और आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। डॉक्यूमेंट्स को सही से तैयार करें, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली जाएं और कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक करने से बचें। अगर आप सही प्रिपरेशन करेंगे तो आप यूएस में स्टडी करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको यूएस वीजा प्रोसेस को लेकर और किसी भी जानकारी की जरूरत हो तो आप हमेशा अपने क्वेरीज शची से डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल @shachi.ml, उनके यूट्यूब चैनल पर भी इस विषय से संबंधित कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो फिलहाल ऑप्ट और स्टेम ऑप्ट को लेकर कोई इमीडिएट चेंज नहीं हुआ है, मगर स्टूडेंट वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव जारी रहेंगे। सही प्रिपरेशन के साथ आप अपनी यूएस जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्टडीज।